नमस्कार साथियों, हम उसी सीरीज में अगला वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में हमें आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था, जिसमें आपको 6 स्थितियां, 6 कंडीशन हमने बताई थी। उम्मीद है आपने वो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। उसमें 6 कंडीशन जो थी, वो पहली कंडीशन थी वस्तु जब अनंत पर रखी हो। दूसरी थी वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, बीच रखी हो। तीसरी कंडीशन थी वस्तु जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखी हो। चौथी कंडीशन थी वस्तु जब मुख्य फोकस पर रखी हो। पांचवी कंडीशन थी, एक कंडीशन बीच में छूट गई, पांचवी जो कंडीशन थी वस्तु जब वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। और छठी जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य हो, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। और यही एक ऐसा प्रतिबिंब था अवतल दर्पण में जो आभासी और सीधा बनेगा। बाकी सारे प्रतिबिंब आपके कैसे बनेंगे? वास्तविक व उल्टे। ठीक है, अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आपको अब समझाने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी 6 कंडीशन नहीं होती हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें केवल 2 कंडीशन होती हैं, केवल और केवल 2। प्रथम यह है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इस तरीके की कंडीशन है। अब इसकी केवल 2 कंडीशन होती हैं। तो फिगर ये रहा, ये हमने इस पे पीछे की तरफ पॉलिश की, सॉरी, ये हम अवतल दर्पण बनाने लगे हैं। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। तो ये इस तरीके का बनेगा। इसमें जो परावर्तक तल रहेगा वो उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, उत्तल, जिसका तल उभरा हुआ हो। सेम कंडीशन इसमें भी, मुख्य फोकस ये रहेगा। ठीक है, ये आपका इधर रहेगा फोकस, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। वस्तु आपकी कहीं अनंत पर रखी है मान लीजिए। ठीक है, ये ओके। तो क्या होगा कि इससे किरण गई ये ऐसे, और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल गई, ये इधर निकल गई। ठीक है, तो ये किरण हम दर्पण के पीछे धीरे 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 ये ऐसे 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 बढ़ाएंगे। तो ये जहां पर मिलेगी आके, ठीक है, ये मुख्य फोकस पर मिलेगी आके। मान लो एक किरण, सेम वही कंडीशन ये रही कि इधर से आई और टकराने के बाद ये चली गई। ठीक है, ये ऐसे गई। तो ये किरण भी हम डॉटेड डॉटेड दर्पण के पीछे ऐसे 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 ये बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें आपको देख लीजिए, अगर समझ ना आया हो फिगर, शायद थोड़ा सा आपको, मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिगर आपको शायद
थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि जो मैंने डाला है वस्तु, ठीक है, ये अनंत पर रखी है, जिससे चलने वाली दो समांतर किरणें आपको मिली हैं, ठीक, जो टकराने के बाद परावर्तित हो रही हैं, लेकिन ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो इनके लिए हमने क्या किया है कि दर्पण के पीछे डॉटेड 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 बढ़ाया है। तो ये कहाँ मिली है जाके? मुख्य फोकस पर। कहाँ मिली है? मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो इतना समझ लिया। दूसरी आपकी कंडीशन है यहां पर, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य हो, दर्पण के मध्य यानी कि बीच हो, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। यही दो कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, और कोई कंडीशन होती नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। ये उत्तल दर्पण की दूसरी कंडीशन है। यही दो कंडीशन होती हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण को जब हम दूसरी कंडीशन को और अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तल दर्पण बनाना है। ये थोड़ा सा भैया हमसे गड़बड़ बना है, ड्राइंग हमारी बहुत बेकार है बचपन से ही, तो उतना उसको सीरियस ना लेना। मैं ये देखो सही बन गया, ठीक है, ये सही बन गया। अब हमने इस पे आपको जो सुबह से कर रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी किया है, क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। पॉलिश हमने आप लोगों की वजह से पॉलिश सीख ली हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया? वही जो सब में कर रहे थे, अवतल दर्पण में भी कर रहे थे, उत्तल में भी करेंगे, कि हमने इसमें मुख्य अक्ष डाला और इसका फोकस हो गया ये, और वक्रता केंद्र हो गया ये, ध्रुव हो गया ये। वस्तु इस बार कहाँ रखी है? वस्तु इस बार कहाँ रखी है? वस्तु इस बार रखी है अनंत और दर्पण के बीच। तो एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परिवर्तित ऐसे हो गई, ठीक है, और एक चली जाएगी किरण सीधी वक्रता केंद्र से होते हुए। लेकिन हमसे क्या गड़बड़ हुआ? चूंकि किरण दर्पण के पीछे जाएगी तो वो कैसी होके हुए, दर्पण के पीछे जब हम किरण बढ़ाते हैं तो ये जो है, हालांकि हो तो यहीं से परिवर्तित जाएगी, लेकिन ऐसे गई यहीं से परिवर्तित होगी, लेकिन इसको हम दर्पण के पीछे डॉटेड डॉटेड बढ़ाते हैं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। और इसको भी हम डॉटेड डॉटेड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कहाँ मिलेगी जाके? फोकस पर। ये कहाँ मिलेगी जाके? फोकस पर। नहीं यार, हमें लग रहा फिर गड़बड़ हो गया। ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर ये, और परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। होगा क्या? हम इसको दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और ये कहाँ पर जाएगी? मुख्य फोकस के पास जाएगी, यानी कि वहां से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो इसको हमने धीरे 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 ये बढ़ाया, ये यहाँ से होते हुए जा रही। यहाँ पर जहाँ पर इनका मिलन बिंदु है या कटान बिंदु है, यही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। मैं इसको काले से दर्शाता हूँ। ये आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। ये भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये कैसा बनेगा? आभासी, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहां पर भैया? कहां पर बनेगा? ये प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब लिख सकते हो, भाषा थोड़ी सी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। ये कोई भाषा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं
किताब से बना के बोल रहा हूँ, कहीं मैं अपनी भाषा में दिमाग में जो आता जा रहा है मैं वो लिख दूंगा। आप भी उसको थोड़ा अपनी तरह से बनाना सीखिए। बस वहीं पर जैसे ही आप लिखना चालू कर देंगे, जहां आपने आधे पेज की जगह जहां पूरा पेज भरा, नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। जो लिखने वाली चीज है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, ओके। तो उत्तल दर्पण की भाई साहब ये दो कंडीशन है, उत्तल दर्पण की ये दो कंडीशन हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दो ही कंडीशनों में ये पूरा उत्तल दर्पण के जो दो प्रतिबिंब बनने की वो हैं स्थितियां, वो यही है कि पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, उधर चली गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, उधर चली गई, लेकिन इनको आपको बढ़ाना पड़ेगा दर्पण के पीछे। तो ये कहां पर मिलेंगे? आके मुख्य फोकस पर। अब आप कहेंगे कि सर जी ये तो पहला ही नियम, दोनों नियम, पहले नियम इसमें लगा दिए, ये थोड़ा सा हमसे एक्सप्लेन रह गया था, मैं बताता हूं। इसमें क्या होगा कि एक किरण ये भी जाएगी इधर से, और वो यहां से होते हुए इसी तरफ लौट जाएगी, लेकिन इसको डॉटेड डॉटेड बढ़ाओगे तो ये मान के चलो मुख्य अक्ष के ही बिल्कुल मुख्य अक्ष पर ही वो किरण जाएगी, तो वो जाकर मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर हम ये वाली किरण ना भी डालें तब भी प्रतिबिंब वहां बनेगा, क्योंकि यहां से भी एक किरण जा रही है। क्योंकि थोड़ा सा वो किरण आपको क्योंकि वो मुख्य अक्ष पर ही है, तो आपको लगेगा कि सर ने किरण डाली ही नहीं, तो वो भी हमने समझा दिया, ये भी बता दिया। ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ये डॉटेड लाइनों का मतलब ही यही होता है कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। दूसरा, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में रखी हो, तो भैया अनंत ये रहा, दर्पण ये रहा, बीच में हमने रखी, तो एक किरण गई दर्पण से टकराई और परावर्तन के पश्चात गई मुख्य अक्ष के समांतर वाली उधर निकल गई। लेकिन नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जब उधर चली गई तो ये इधर जा रही है, आई इधर से इधर चली जा रही है, लेकिन ये प्रतीत कहां से होगी? ऐसा लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, तो इसको हमने डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ाया, मुख्य फोकस से ले गए। ठीक उसी में एक किरण गई वक्रता केंद्र से होते हुए आती, ये इधर से टकराई, इधर से ही वापस लौट गई, लेकिन लगेगा क्या कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही, तो इसको भी हमने डॉटेड डॉटेड उधर बढ़ाया, और जहां पर इनका मिलान बिंदु मिला वहीं पर इनकी जो प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हमें मिल गया। ये उत्तल दर्पण की दो कंडीशन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, आप उन्हें जब अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को आप 2 बार देख लें, ठीक है। और आशा करता हूं उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब की जो दो कंडीशन है मेरे द्वारा जो समझाया गया आपके मस्तिष्क में बाकायदा समझ में आ रहा होगा। ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल सिंपल लर्न से प्राप्त कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।